वृद्धि और विकास, ये जो दो शब्द हैं आपके लिए नए नहीं हैं। हम लोग अपने आसपास में बहुत सारी ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिसे हम लोग देखते हैं, या बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसे हम लोग नहीं देखते हैं, तो वो बढ़ती भी है और विकसित भी होती हैं। हालांकि वृद्धि और विकास दोनों का जो अर्थ अगर हम लोग देखें तो एक चेंज को ही दर्शाता है, यानी परिवर्तन को ही दर्शाता है। लेकिन इसके अर्थ की बात करें, इसके मीनिंग की बात करें, तो वो थोड़ा सा चेंज है, अलग है। आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया गया उसमें मैंने इसको बखूबी बहुत ही अच्छे से समझाया कि क्या वृद्धि होता है, क्या विकास होता है। तो आज का ये जो ऑब्जेक्टिव सेशन है इसमें मैं थोड़ा सा आपको अभी शुरुआत में डिस्कस करता हूं, हो सके अगर आप भूल गए होंगे तो थोड़ा आपको याद हो जाए। देखिए, वृद्धि का मतलब होता है, जैसे वृद्धि जो होती है वो या तो धनात्मक भी हो सकती है या ऋणात्मक भी हो सकती है। कहने का मतलब जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी मतलब वृद्धि होती है जो आपके लिए सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। लेकिन विकास का अगर हम लोग अर्थ समझें तो विकास करने का मतलब होता है कि जब आप में कोई भी सकारात्मक गुणात्मक चेंजेज आता है, परिवर्तन आता है, तो उसी को विकास का नाम दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर लें, जैसे अगर हमारे गांव में पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसे हम लोग वृद्धि का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनके जो लोग हैं हमारे यहाँ के जो रह रहे हैं, उनकी शिक्षा में, उनके रहन सहन में अगर कुछ चेंजेज आ रहा है, वो भी अच्छा चेंज आ रहा है, तब हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे विकास हुआ है। आप जनरल से ऐसा टर्म समझते हैं ना, डेवलपमेंट का मतलब, विकास का मतलब क्या होता है? जनसंख्या अगर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग विकास नहीं कहते हैं, जनसंख्या का विकास नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं जनसंख्या का वृद्धि हुआ है। लेकिन अगर उनमें कोई सकारात्मक गुणात्मक चेंजेज आता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। तो ये समझिएगा, यही टर्म्स था। हालांकि चैप्टर्स में आपको अच्छे से समझाए गए तो ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता भी नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक नई वीडियोस को देखा है, चैप्टर्स वाले को जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए, आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, देखिएगा प्रश्न आपको मैं करा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है तथा चुनिंदे प्रश्नों को ही मैंने लिया है। साथ ही साथ आप देखिए वीडियो को और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। पहला जो प्रश्न है आपका, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विकास का, देखिए यहाँ पे वृद्धि और विकास दो टर्म्स आपको पढ़ने हैं, एक वृद्धि आपको टर्म पढ़ना है और एक विकास टर्म्स पढ़ना है। हालांकि आप जब मानव भूगोल में पढ़ रहे हैं तो मानव से ही रिलेटेड है, जब क्योंकि आपके सिलेबस में मानव भूगोल है तो यहाँ पर जनरली वही टर्म्स है और चैप्टर का भी नाम है मानव विकास। तो कौन सा जो है विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता या गुण में साधारण परिवर्तन। देखिए, साधारण परिवर्तन होगा तो उसे हम लोग विकास का नाम नहीं दे सकते हैं। तो सटीक आंसर आपका ऑप्शन भी है। गुण में अगर कोई आपका धनात्मक, यानी कि कोई भी आप में अगर पॉजिटिव चेंजेज आता है तब आप कहते हैं विकास आता है। हो सकता है आपके गुण में चेंजेज आएंगे, परिवर्तन आ सकते हैं। हो सकता है आपने सिगरेट पीना सीख लिया, आपने शराब पीना सीखा, तो चेंज तो आया ना आपके भाई, जो भी आपका गुण था उसमें चेंज आया। आपने खराब बिहेवियर करना, तो वो आपका जो हो गया विकास नहीं कहलाएगा। विकास का मतलब होता है कोई आप में गुणात्मक चेंजेज आए, कोई भी आपके अंदर जो है वो क्वालिटी वाला चेंज आए, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि आपका विकास हो रहा है। तो प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता या गुण में साधारण परिवर्तन। तो सही आंसर आपका हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। क्लियर? तो बच्चों इन कंसेप्ट को आप ध्यान पे रखिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला आज का प्रश्न है, देखिए प्रश्न कहता है कि मानव विकास की जो अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो जो ये 1980 से लेकर 1990 का जो टाइम पीरियड रहा, उसी के बीच में आपके मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। दो आपके अर्थशास्त्री थे, अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल हक। तो इनमें किनका नाम दिया है? देखिए, डॉक्टर महबूब उल हक ने ये जो मानव विकास की अवधारणा, मानव विकास पे दोनों ने मिलकर वर्क किया था। अवधारणा की अगर बात कर ले हम लोग तो डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। तो याद रखिएगा, उन्होंने मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था कि आखिरकार रियल में जो है वो मानव विकास किसे कहते हैं। तो उन्होंने बताया था कि मानव विकास मतलब होता है जब मनुष्य अपने बढ़ोतरी के लिए, अपने विकास के लिए अपने विकल्पों में कुछ चेंजेस करता है, अपने विकल्प में परिवर्तन करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि जैसे विकल्प कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई लड़की है, अगर उसको बचपन में ही पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है तो क्या वो आगे चलकर डॉक्टर बन सकती है? तो उनके विकल्पों में तो वृद्धि हुआ नहीं भाई। तो जब विकल्प में वृद्धि होता नहीं ना बन सकती है। अगर कोई लड़की को पढ़ाया लिखाया नहीं गया और इन फ्यूचर वो चाहेगी कि मैं डॉक्टर बन सकूं, तो बनेगी? नहीं बनेगी। लड़का कोई भी हो नहीं ना बन पाएगा। तो उस वही कहा जाता है कि जब आप विकल्पों में वृद्धि करते हैं आप, तो उसी को कहा जाता है मानव का विकास। ये डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा दिया गया था अवधारणा। तो याद रखिएगा, डॉक्टर महबूब उल हक आपके इसके सही जवाब हो जाएंगे। अगला जो आपका प्रश्न है, देखिए थर्ड नंबर कहता है कि लोगों की
परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है? लोगों की जो परिवर्धन की प्रक्रिया है और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है मानव विकास, राजनीतिक विकास, सांस्कृतिक विकास और आर्थिक विकास। देखिए लोगों के बारे में बात की जा रही है, मतलब हम जो मनुष्य हैं उनके परिवर्तन की बात करें और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा। जनरल सा बात है कि विकास की अवधारणा यहाँ पे बतलाई जा रही है, विकास के टर्म्स में बात किया जा रहा है, तो ये आपका मानव विकास सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। तो लोगों की परिवर्तन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है? मानव विकास कहलाता है। देखिए मानव विकास का, जैसे हम मनुष्य हैं, आप लोग भी हैं, आप क्लासेस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत कर रहे हो, लेकिन कोई आपका अगर लक्ष्य नहीं है कि मुझे क्या करना है फ्यूचर में, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे ये चीज़ें करनी है, तब आपका कोई विकास मतलब उसको रियल सेंस में विकास नहीं माना जा सकता है। जब आपके अंदर क्या हो सके, कोई आपके अंदर लक्ष्य की रहे, आपको रहे कि हाँ मुझे ये लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो इससे आप अपना विकास कर सकते हैं, ये मानव विकास है, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, मानव विकास का मापन किस प्रकार किया जाता है? देखिए जिस तरह से हम लोग को, अगर आपको फीवर लगता है तो थर्मामीटर के द्वारा आप बुखार को मापते हैं, है ना, ठीक उसी प्रकार से मानव के विकास को भी मापा जाता है, मेजर किया जाता है। तो किस प्रकार से मापा जाता है? तो कहा जाता है कि इसकी जो मापक जो होती है वो मानव सूचकांक द्वारा, मानव के विकास का सूचकांक के द्वारा ये मापा जाता है। ये देखिए शिक्षा के स्तर पे, स्वास्थ्य के स्तर पे, शिक्षा, स्वास्थ्य और वहाँ के जो एजुकेशन होता है उसके स्तर पे इसका निर्धारण किया जाता है मानव सूचकांक का, मानव विकास का। क्लियर? तो ये टर्म्स आपने जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइम्स थोड़ा सा तो गैपिंग मारा जाएगा, आप वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि वैसे बच्चे अगर आप प्रतिदिन देखते हो उसमें आपके क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो जाते हैं। जब आप सब्जेक्टिव जो क्लासेस करते हो, थ्योरेटिकल क्लास, तो उसमें बहुत सारे टर्म्स आपके क्लियर होते हैं। ये 5 नंबर प्रश्न आप देखिए कि निम्नलिखित में मानव विकास का स्तंभ है समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण और इनमें से सभी। देखिए समता का मतलब होता है, बतलाया गया इक्वलिटी, और सतत पोषणीयता मतलब हम लोग अपने फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान में रखते हुए हर किसी चीज़ का क्या करें, दोहन करें। जैसे जल का जो मतलब हम लोग ज़्यादा उपयोग ना करें, जल का मतलब बर्बादी ना करें, क्योंकि हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी देखते हुए हम लोग को, अगर हम लोग कार्य को करते हैं, उसी को कहा जाता है यहाँ पे सतत पोषणीयता। ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे जो आपका टर्म्स आता है उत्पादकता, जैसे कि क्या श्रमिक हैं, उनका उत्पादन क्या है, तो ये सारी बातें उत्पादन पे निर्भर करता है। बहुत अच्छे से आपको समझाया गया, तो थोड़ा मैं बताता हूँ। सशक्तिकरण मतलब अपनी शक्ति के लिए, अपने आवाज़ों के लिए, स्वतंत्र, जो आपको स्वतंत्रता मिली है तो आप अपनी शक्ति को बढ़ाएं, सशक्तिकरण वही कहता है। तो यहाँ पर समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, ये सब जो है वो मानव विकास का स्तंभ है। जब समता दिया जाएगा, इक्वलिटी दिया जाएगा लोगों को, उससे भी क्या होगा, मानव का विकास होगा। सतत पोषणीयता के द्वारा भी मानव अपना विकास कर सकता है। उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर भी। सशक्तिकरण जो आपका हो गया, ये शक्ति के लिए अपना जो भी है, तो वो टर्म्स के लिए स्वतंत्रता, जैसे हम लोग को स्वतंत्र हम लोग नहीं थे, हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो कैसे अपने शक्ति के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया, फिर उनको क्या मिला, आज़ादी मिला। तो ये भी टर्म्स यहाँ पर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सशक्तिकरण याद रखिएगा। तो इनमें से सभी आपका हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मैं ये वीडियो जो है वो लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको जो होता है वो थोड़ा लग रहा होगा कि मतलब प्रॉब्लम। 6 नंबर देखिएगा, प्रश्न है आपका, मानव विकास के उपागम कौन से है? जैसे आपने वहां पे पढ़ा था मानव भूगोल के उपागम के बारे में, वहीं यहाँ पे मानव विकास के उपागम, तो आय उपागम। देखिए आय जो होता है सबसे पुराना सोर्स यही है जी, अगर विकास करना है तो सबसे पुराना सोर्स क्या है आपका, आय है, इनकम वाला है। कल्याण का उपागम है न्यूनतम आवश्यकता, क्षमता उपागम और सभी। तो ये सब जो है वो आपके मानव विकास के उपागम के अंतर्गत आएंगे। आपका आय उपागम भी आ जाएगा, कल्याण उपागम भी आ जाएगा, न्यूनतम आवश्यकता भी, और क्षमता उपागम भी आपके इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर? अगला देखिए 7 नंबर। 7 कहता है कि अति उच्च मानव विकास स्तर रखने वाले देशों की संख्या लगभग कितनी है? अति उच्च, तो ये मैं अभी 2020 में जो आपका जो प्रकाशित किया गया था मानव विकास का जो, उसके अनुसार मैं बतला रहा हूं कि अति उच्च मानव विकास स्तर रखने वाले देशों की संख्या लगभग कितनी है। तो करेंटली में इसको आपको याद रखने हैं, तो ऑप्शन है आपका 66 हो जाएगा। उच्च स्तर किसको कहा जाता है? जिसका जो वैल्यू होता है 0.8 से, क्योंकि देखिए मानव विकास का मापन जो होता है वो 0 से लेकर 1 तक होता है, 0 से लेकर 1 तक होता है। तो सिंपल सा बात है कि पॉइंट में होगा, जितना जैसे से बढ़ते जाए समझिए कि उस देश की स्थिति उतनी अच्छी है। एक तो मतलब एक कहा जाता है सबसे पूरा का पूरा विकसित है, उसका एक कहा जाएगा। तो वो अति उच्च मानव विकास स्तर रखने वाले देशों की संख्या लगभग 66 है, और उनकी संख्या कितनी होती है? 0.8 से ऊपर जो होता है ये होता है। यहाँ मच्छर आ गया। तो अगला देखिएगा, अगला जो प्रश्न है 8 नंबर, मच्छर भी कभी कभी डिस्टर्ब कर देता है। बहुत ज़्यादा डेंगू का शिकायत भी चल रहा है ना जी,
डेंगू से बच के रहिए, बहुत ज़्यादा ये शिकायत दे रहा है। 8 नंबर प्रश्न को आप देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज्यादा उच्च मानव विकास वाला है? सबसे ज्यादा उच्च मानव विकास वाला, तो सबसे ज्यादा नॉर्वे में विकास को, उच्च मानव विकास को मापा गया है। तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान में रखना होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हमारा अगला आज का जो प्रश्न है, ऊपर चला जाओ, ऊपर 9 नंबर कहता क्या है, रुकिए 1 मिनट। हाँ, 9 नंबर जो प्रश्न है हमारा वो कहता है कि मध्य विकास स्तर रखने वाले देशों की संख्या लगभग कितनी है? देखिए अभी ऊपर में पूछा था उच्च वाला, अब पूछ रहा है मध्य वाला। तो देखिए ऑप्शन है 59, 53, 37, 48। ये भी मैं 2020 के अनुसार ही आपको बतलाना चाहूँगा। अगर आपको पता हो तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एट करेंट। तो करेंट टाइम में अभी कोरोना कोविड आया था तो मानव विकास के स्तर को मापा उपा नहीं गया था, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो 9 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 37। याद रखिएगा मध्य विकास वाले का 37। ये कहाँ से? तो 0.550 से लेकर 0.700 तक इसका जो स्तर होता है वो होता है सूचकांक का, तो याद रखना है। अगला देखिएगा, अगला जो प्रश्न है आपका कि निम्न मानव विकास स्तर रखने वाले देशों की संख्या लगभग कितनी है? सब 2020 के अनुसार मैं बतला रहा हूँ, तो 33 आपको याद रखना है। और निम्न मतलब हो गया तो 0.5 से नीचे वाले का हो गया, निम्न में आ गया। मानव विकास सूचकांक माप का स्कोर कैसे दिया जाता है? हालांकि चैप्टर बहुत छोटा है और इससे बहुत कम ही प्रश्न बनते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट, तो इन सभी प्रश्नों को थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। मानव विकास सूचकांक माप का स्कोर कैसे दिया जाता है? तो ये 0 से 1 के बीच दिया जाता है, अभी मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन बी इसके हो जाएंगे। फिर प्रश्न है आपका कि मानव विकास का प्रतिपादन इनमें से कौन सी संस्था द्वारा किया जाता है? तो यूएनडीपी जो संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा मानव विकास का प्रतिपादन जो होता है वो किया जाता है। तो यूएनडीपी आपके इसके क्लियर सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर, यूएनडीपी आपका हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखोगे आप लोग। 13 नंबर है, देखिएगा मानव विकास प्रतिपादन में सन 2020 में भारत का स्थान कितना था? तो भारत 131वें स्थान पे था। अभी सेंटअप में आपके पूछे गए थे ना, सेंटअप में आपका पूछा गया था कब का? सेंटअप में आपका 2018 या 16 का पूछा था, 2018 या 16 का पूछा था कि 2018 या 16 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है यूएनडीपी में, तो ये मानव विकास प्रतिपादन में, तो ये बतलाया गया था। 14 नंबर देखिएगा कि मानव विकास के स्तर में अति उच्च स्कोर कितना रखा गया? तो 0.986 को अति उच्च स्कोर रखा गया, मतलब अति उच्च के अंतर्गत आ जाता है। कौन से? जहाँ के देश हैं, जहाँ के लोग हैं, जैसे नॉर्वे का हो गया, तो नॉर्वे का जो मानव विकास सूचकांक है वो सबसे उच्च है, सबसे ज़्यादा है विश्व में, याद रखना है। 15 नंबर प्रश्न है कि बाल लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे संबोधित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाएगा? बाल लिंगानुपात, तो लाडली योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या इनमें से कोई नहीं? तो जनरल सा बात है, विकास वाली बात की जा रही है। इस चैप्टर में आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में ही बताया गया। तो बाल लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये जो योजना थी 22 जनवरी 2015 को शुरुआत किया गया था हरियाणा के पानीपत से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। तो इस तरह से इस चैप्टर के हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो था 15 क्वेश्चन देखा, और यही जो 15 क्वेश्चन थे इस चैप्टर से आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। बाकी मैं आपके लिए वीडियोस लाते रहूंगा, इसी तरह से क्लासेस आपकी होती रहेगी। और साथ साथ आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप भी अपने अंदर में एक गुणात्मक चेंजेस को, सकारात्मक चेंजेस को लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वृद्धि तो हर कोई कर लेता है, लेकिन विकास जो होता है वही जीवन के, आपको जीवन जीने का आधार देता है। वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, ये सारी चीज़ें होती रहती है, बट विकास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए, तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा और पढ़ने का प्रयास कीजिए। जितना मेहनत कीजिएगा उतना आपका भी विकास होगा, आपके अंदर गुण का भी चेंज होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो भी आपको करना है करते जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।